ममता बनर्जी के हाथ से गई पार्टी। दरअसल ये सब कुछ तब दिखाई दिया जब नई दिल्ली से एक खास तस्वीर सामने आई। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल की यह खबर है और दावा यह किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट सांसदों ने अब बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख करके अलग गुट बनाने की मांग की है। बताया यही जा रहा है कि इस पहल का नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। इससे पहले बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर एक गोपनीय बैठक की और खबर यह भी कि शुवेंदु अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। जगदीश चंद्र बसूनिया, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार और खलीलुर रहमान समेत कई और ऐसे सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस बैठक में शामिल हुए थे, जिन्होंने भूपेंद्र यादव के घर पर एक खास मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ की। इस बैठक के ये भी मायने कि अब बड़ी तादाद में टीएमसी नेता एक अलग रास्ते पर चलने जा रहे हैं जो ममता बनर्जी से बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल के बाद अब नई दिल्ली में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दिए। तृणमूल कांग्रेस में एक बहुत बड़ी टूट की तस्वीर और इसकी प्रोसेस लगभग शुरू हो चुकी है। बाकायदा पत्र लिख दिया गया है उन सांसदों की ओर से जो अब ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते। तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा अब ऑफिशियल लेटर भेज दिया है। अलग गुट का प्रस्ताव इसमें रखा गया है और बताया यह भी जा रहा है कि इस गुट में बड़ी तादाद में वो सांसद और नेता भी हैं जो बस कुछ वक्त पहले तक ममता बनर्जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। काकोली घोष दस्तीदार उन्हीं में से एक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा टूट का प्रोसेस यानी टीएमसी में बगावत ऐसे वक्त में जब खुद तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता अध्यक्ष ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं और उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी। हालांकि वो दोनों इस मकसद से हैं ताकि विपक्ष को एकजुट किया जाए। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ में एक बहुत अहम बैठक और वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बिल्कुल बाईं ओर बैठी दिखाई दी और मकसद बिल्कुल साफ था कि अब विपक्ष को एकजुट होना है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो दूसरी तस्वीरें सामने आई वो तस्वीर सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है, जो विपक्ष को एकजुट करने के लिए तो दिल्ली आई थी लेकिन उनकी खुद की पार्टी तितर बितर होती दिखाई दी। लेकिन जिन सांसदों ने अलग रास्ता अख्तियार किया उनके पास अब दो विकल्प हैं, या तो वो टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में ही शामिल हो जाएं या फिर विधानसभा की ही तरह अलग गुट बना करके अलग रास्ते पर चलें। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा इसके लिए लेटर भी लिखा है। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का सरकारी आवास और बहुत गोपनीय बैठक यहां पर हुई है। बातचीत क्या हुई है वो तो सामने नहीं आई लेकिन तस्वीर सामने आ गई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो बैठक गोपनीय थी उसकी तस्वीर इस तरह से आई क्यों? जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ एक तस्वीर दिखाई दे रही थी अपोजिशन की, इंडिया गठबंधन की, तमाम राजनीतिक दलों की एक साथ बीजेपी से लड़ने के लिए नई रणनीति बनाने वाली तस्वीर, वहीं तृणमूल कांग्रेस के इन तमाम सांसदों की बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के घर ये अहम बैठक की तस्वीर काउंटर अटैक भी है। ये बताने की कोशिश कि तुम विरोधी एकजुट तो हो रहे थे लेकिन उनके अपने घर किस तरह से टूटते चले जा रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल जेस्चर भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की भी इस बैठक में मौजूदगी एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए पत्र में जगदीश चंद्र बसूनिया, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार और खलीलुर रहमान जैसे और कई नेताओं के भी नाम सामने आ गए। वहीं काकोली घोष दस्तीदार, पार्थ भौमिक, अभिनेता राजनेता देव और जून माल्या का भी नाम इसमें। ये असंतुष्ट हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ममता बनर्जी, उनकी सबसे बड़ी नेता, दिल्ली में मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए कोई सांसद नहीं पहुंच रहे हैं। खबर यह भी आई कि ममता बनर्जी एक के बाद एक अपने सांसदों को फोन करती रही,
ज़्यादातर ने उनका फ़ोन नहीं लिया, कुछ के स्विच ऑफ भी आए। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी अब लगातार अपने पार्टी को पूरी ताकत लगाकर जोड़े रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ अपने सांसदों को फ़ोन कर बहुत समझाने की भी कोशिश की है, उन पुराने समय का वास्ता भी दिया है जब पार्टी के शुरुआत से वो उनके साथ हुआ करते थे, किस तरह से पूरी ताकत लगाकर पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन कोई नेता अब उनकी शायद सुनने को तैयार नहीं, और ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में अपना विधानसभा चुनाव हारी, मुख्यमंत्री का उनका पद गया, बल्कि अब उनकी पार्टी भी उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है। वो लाख मिन्नतें कर रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को। जब वो खुद दिल्ली में थी, उनके अपने कभी करीबी रहे राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में वो शामिल रहे, और ये एक ऐसा कदम है जब ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि ये वो सांसद भी हैं जो आरजीकर मामले में मुखर रूप से सामने आए थे कि इस घटना में सख्त एक्शन उनकी पार्टी को और पश्चिम बंगाल की सरकार को लेना चाहिए, और तभी से माना जा रहा था कि शायद सुखेंदु शेखर राय एक अलग रास्ते पर जा सकते हैं। और अब ऐसे समय जबकि ममता बनर्जी सबसे कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, उनके अपने सबसे पुराने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। लगातार दलीलें यही दी जा रही है उनकी ओर से कि बहुत कुछ गलत हो रहा था, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और आखिरकार अब वो अलग रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। एक बड़ा सवाल ये कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि अब टीएमसी से नाता तोड़कर आने वालों को बीजेपी में सीधे शामिल नहीं किया जाएगा, इस पर फिलहाल कॉमा लगा दिया गया है या ब्रेक लगा दिया गया, तो फिर इनका क्या होगा? लेकिन ज़्यादातर ऐसे असंतुष्ट नेताओं का कहना यह है कि वो भले ही बीजेपी में सीधे इस वक्त जाने की तैयारी में ना भी हों, लेकिन वो टीएमसी का चस्पा लेकर, नाम लेकर अब आगे राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है वो इन लोगों के लिए बहुत खौफनाक है जिनके नाम के आगे टीएमसी नेता लिखा हुआ है। क्योंकि कई नेता जो लगातार इस तरह के विरोध का सामना कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा उन पर भड़का हुआ है। कुछ तस्वीरों में तो साफ दिखाई दिया कि जहां वो पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं, पब्लिक उन्हें पकड़कर पीटने की कोशिश करती है। कई जगह उन पर अंडे फेंके जाते हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है, चाहे वो बड़े लेवल के नेता हों या स्थानीय नेता। कुछ नेताओं की ऐसी तस्वीरें जो आश्चर्य में डालती है। भीड़ उनका पीछा करती है और वो पलंग के नीचे जाकर छिप जाते हैं। जब पुलिस उन्हें तलाशती है तब बचाकर बाहर निकालती है। एक और ऐसे ही नेता की तस्वीर सामने आई। जब पता यह चला कि वो साड़ियों के बीच जाकर छिप गए थे, पुलिस ने उन्हें वहां से बचाकर निकाला। मतलब कई दफा तो पुलिस उनके पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोगों का गुस्सा टीएमसी नेताओं के ऊपर इस कदर भड़का हुआ है। असंतुष्ट नेताओं की ये फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है, और नेताओं के एक के बाद इस्तीफे भी साफ संकेत है कि टीएमसी में अंदरूनी मतभेद अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। और जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जिस तरह से अब एक के बाद एक बयान टीएमसी नेताओं के सामने आ रहे हैं, वो साफ जाहिर करता है कि ममता बनर्जी लगातार उन चीज़ों की अनदेखी करती रही जिस ओर शायद उनकी पार्टी के नेता इशारा करते रहे। और अब जबकि दिल्ली वो पहुंची विपक्ष को एकजुट करने के लिए, इंडी गठबंधन की उस खास बैठक में उनकी अपनी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। बहुत बुरी तरीके से एक बड़ी टूट उसमें साफ दिखाई दी। उनके प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर ऋतुपर्त्रा बनर्जी पर समर्थन जता दिया, और विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरी ये दरार अब और ज़्यादा गहरी होती दिखाई दे रही है। इतनी गहरी कि शायद अब इसे किसी भी सूरत में ममता बनर्जी भर नहीं पाएंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तृणमूल कांग्रेस का टूटना साफ तय दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी ये अंदरूनी कलह
पार्टी सांसदों के एक समूह के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वो क्या रुख अख्तियार करेंगे। कई लोग पार्टी से नाता तोड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं, उसके आसार भी दिखाई दिए। जैसा कोलकाता में हुआ वैसा ही दिल्ली में भी दिखाई दिया। लोग साथ छोड़ रहे हैं, मतलब ये कि अब ममता बनर्जी की पार्टी इस कदर टूट रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ में अकेली रह जाएंगी।